हेलो फ्रेंड्स। आज सुबह सुबह मुझे एक न्यूज़ दिखा, तो मैंने सोचा कि चलो इसका एक वीडियो बनाया जाए और मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी मैं थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लगता है। कमेंट्स में बताना, क्योंकि आई एम वेरी न्यू। कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई डोंट कमेंट ऑन द लाइट्स और साउंड, सो क्योंकि मेरे पास कोई डिवाइस है नहीं, मैं बस ऐसे ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनको, जो मुझे लगा कि ठीक है। ओके, सो ये न्यूज़ है, ट्रम्प्स वॉर ऑन कैंपस प्रोटेस्ट threatens to cut school funding, arrest students, deport alligators. So ये कहानी है कि ये तो शुरू हो रहा है कि ट्रम्प आते ही इन्होंने बहुत सारे यूएस एड को जैसे उन्होंने बंद कर दिया, और भी बहुत सारे एड जो बंद कर रहे इधर उधर। पैसे उनको अपने यहाँ पे यूज करना है, सिंपल। तो ये भी एक उसी का पार्ट है, पर इसके साथ कुछ और एंगल भी जुड़ा हुआ है, सच एज कि यूएस में और कनाडा में बहुत सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे रोज ये प्रोटेस्ट हो रहा है बेस्ड ऑन दिस गाजा वॉर। यहाँ पे आप देखोगे कि ये तो चलो इसका वो बता रहे हैं कि all federal funding will stop for any college or school or university that allows illegal protests. Agitators will be imprisoned or permanently sent back to the country from which they came. मतलब स्टॉप करो इनको, फंडिंग बंद कर देंगे नहीं तो स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए, और जो मिलेगा वहां पे प्रोटेस्ट करता हुआ या करती हुई, तो उनको आइदर जेल में डाल देंगे या भेज देंगे वापस घर, सिंपल। अमेरिकन स्टूडेंट्स विल बी परमानेंटली एक्सपेल्ड। अच्छा, अमेरिकन स्टूडेंट्स को कहीं भेज नहीं पाएंगे तो उनको वो परमानेंटली बैन कर देंगे कॉलेज से कि चलो हो गया तुम्हारा, बस पढ़ने लिखने का तो कोई काम था नहीं तुम्हारे पास, वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे थे तो क्यों क्यों वेस्ट कर रहे हो मेरा पैसा। आएंगे, उस पर भी आएंगे, जेएनयू पे भी आएंगे। um, और डिपेंडिंग ऑन द क्राइम अरेस्टेड, नो मास्क। अच्छा चलो, ये मास्क बहुत अगेंस्ट ही था, बहुत बहुत पहले से, पिछले टाइम पे भी था, मास्क अगेंस्ट था वो बहुत, somehow for some reason I don't know। वो डिबेटेबल टॉपिक है, मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा अभी उस पर। ओके, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इसको फोकस करेगा। अच्छा, ट्रम्प्स रिमार्क्स कम एडमिट हाइटन टेंशन ओवर स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट इजराइल वॉर इन गाजा। बहुत हो रहा है, अगर आप न्यूज़ पे देखोगे, हर भर भर के हो रहा है, हर जगह, हर कॉलेजेस, हर यूनिवर्सिटीज में जहां इनको मौका मिलता है। सिर्फ यूएस में नहीं, कनाडा में भी हो रहा है ये। पता नहीं इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं इतना सारा ये सब करने के लिए, पर हाँ, हो रहा है, चल रहा है। अरे कनाडा में तो इन्होंने टेंट बना लिया है कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट करने के लिए कि मैं तो यहाँ पे बैठ ही गया, कॉलेज स्कूल तो जाना है नहीं, कॉलेज जाना है नहीं इनको, यूनिवर्सिटी जाना है नहीं इनको, बस वहां पे उन्होंने टेंट बना के बैठ गए वो कि यहीं पे मुझे करना है सारा काम। और काम यही है कि प्रोटेस्ट करते रहो, इसराइल ने क्यों गाजा पे हमला किया, गाजा वाले कितने मासूम थे। ठीक है, उस पर नहीं जाते अभी। तो which have sparked accusations of antisemitism। तो antisemitism मतलब जो जीव के अगेंस्ट में जो एक हेट्रेट है बहुत कम्युनिटीज में, मोस्टली इस्लामिक कम्युनिटीज में है ये हेट्रेट, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत है। उनका एग्जिस्टेंस को ही वो डिनाई करते हैं, राइट? तो वैसा ही है। So the administrator has been scrutinizing instructions like Columbia University, बहुत बड़े वाले यूनिवर्सिटीज है ये सब, which now at risk of losing over 50 million in federal contracts for allegedly failing to protect Jewish students। तो ये तो हो गया कि Jewish students को फेल करने के लिए, या मतलब उनको प्रोटेक्ट ना कर पाने के लिए, राइट? एजुकेशन सेक्रेटरी दिस लिंडा मैकमahon, चलो इनका नाम ऐसा ही है, लिंडा मैकमahon, part of Trump's newly formed task force on the campus of anti-Semitism, reinforced the administrator's stance. School receiving federal funds have the responsibility to protect all students। ये एक पॉइंट है, बट अदर पॉइंट ये भी है, अगर स्कूल को कुछ फंडिंग मिला हुआ है तो वो स्कूल डेवलपमेंट में के लिए जाना चाहिए, रादर देन कि ये बेसिक स्ट्रक्चर में ही घूम, बेसिक चीज़ों में ही घूमते रह जाए कि किसी ने आज स्ट्राइक कर दिया,
फॉर समथिंग एल्स, फॉर समथिंग रीजन जो कि वो स्कूल के कंट्रोल के बाहर है, राइट? वो स्कूल कुछ कर नहीं पाएगा उसमें वैसे ही। गाजा में वॉर हो रहा है तो स्कूल क्या करेगा उसमें? तो अब स्कूल का फंडिंग जा रहा होगा इस चीजों पे कि अब ये इनको कैसे बंद किया जाए, राइट? ये इनको, पर पैसे तो लगते ही होंगे ना, स्कूल को भी तो अब लोगों को बुला के उनको हटाना पड़ेगा, मतलब इट इज काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ मनी, राइट? ये सिर्फ ये सिर्फ इनके लिए नहीं है कि ये जीव स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, इसमें ये सभी का लॉस हो रहा है। वो जो सारे के सारे स्टूडेंट्स वो स्कूल में हैं, डजेंट मैटर वो इंडिया से गए या वो इसराइल से गए हुए, वो यूक्रेन से गए हुए, सबका लॉस हो रहा है उसमें। क्यों? क्योंकि वो स्कूल का अभी पूरा का पूरा एनर्जी अभी इस पे लगा हुआ है कि वो उनको कैसे मैनेज किया जाए, rather देन कि क्लासेस को कैसे अच्छा किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे ज्यादा अच्छा किया जाए, राइट? सिंपल। तो सेकंड पॉइंट की ये सभी का लॉस है, एंड एट द एंड ये कंट्री का लॉस है कि अगर स्कूल से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे निकल के, या कॉलेजेस से अच्छे स्टूडेंट्स नहीं निकल के आएंगे, तो क्या करेंगे वो जाके आके, राइट? फिर से प्रोटेस्ट करेंगे? नहीं। तो ये सभी का लॉस है, इंक्लूडिंग द कंट्री and the countrymen. Trump's latest attack on the education system follows past steps to cut funding over diversity program. हाँ, ये उसके साथ और लिंक्ड है। ये चलो पीछे का हो गया, अभी ये रिसेंट नहीं है, ये पुराना हो गया अभी। ये कि स्कूल्स में यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा और यूएस में इतना ज़्यादा प्रमोट करते हैं इन सब चीज़ों को, ये डाइवर्सिटी, ट्रांसजेंडर एथलेट्स, कोविड 19 चलो ये एक सिचुएशन था, बीच में आया था, अब हो गया, चला गया, ये अभी हमने झेला इसको, सभी ने झेला। चाइना के लिए झेला, चाइना ने बनाया, वो अलग टॉपिक है, पर हमने झेला, हो गया। पर ये दोनों जो है, ये डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स और ये ट्रांसजेंडर एथलेट्स, ये कभी खत्म ना होने वाला प्रॉब्लम है ये, अगर इसको आप हवा देते जाओगे वैसे ही। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि इनको मारो मत, कि अरे यार कोई ट्रांसजेंडर है बोल के उसको तुम मारना शुरू कर दोगे, या उसको तुम बुली करोगे, या उसको तुम टॉन्ट करोगे। नहीं, डोंट डू दैट, बट डोंट प्रमोट। ऐसा भी नहीं कि उसको तुम प्रमोट करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग ट्रांसजेंडर बन जाए, राइट? या वो जेंडर में कंफ्यूज हो जाए। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आई विल टॉक अबाउट इट इन ए डिफरेंट डे मे बी, क्योंकि मुझे पॉइंट्स कुछ लिखने होंगे इसके अगेंस्ट में भी, मैं क्या बात करूं। पर अगेन, अगेन नहीं जा रहे इस पे उसके ऊपर अभी। पर हाँ, ट्रम्प इज वेरी मच अगेंस्ट दिस होल आइडिया ऑफ स्कूल स्पेंडिंग मनी ऑन डाइवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड ट्रांसजेंडर एथलीट्स। कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, कमेंट्स आर इंटरेस्टिंग। हाँ, ये एक कमेंट, जो पहला वाला कमेंट आया हुआ है उनका, कि जेएनयू सिंपैथाइजर्स, कि देखो क्या हो रहा है और कैसे डील करना चाहिए इनके साथ। मैं आऊंगा इस पे, हमारे रेखा गुप्ता के एक पुराने वीडियो पे, कि उन्होंने क्या बोला था जेएनयू के ऊपर, which is kind of similar to this whole thing। पर हाँ, ये न्यूज़ अभी आएंगे उस पे, पर ये न्यूज़ अभी बहुत रिसेंट है, आज ही आया हुआ है इस पे, एंड इसका इम्पैक्ट होगा बहुत ज़्यादा, along with ये नेशनल व्यू बोल के कोई अलग वो है, इंडिपेंडेंट है। अच्छा, ये ऐसे दिखते हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना ये स्कूल्स के सामने, ये ऐसे दिखते हैं ये। सो अगर ऐसा कोई बंदा दिखता है, ये क्या है ये क्यों ऐसा है? ये तो चलो, ये इसलिए इन्होंने मास्क पहना होगा कि, या ये पहना होगा कि, अच्छा सॉरी, ये मास्क के बारे में बात कर रहे थे, माय मिस्टेक। सो ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कोविड वाला मास्क, माय बैड, मुझे रेफरेंस नहीं था। कि इनको देखो, सारे ऐसे दिख रहे हैं, वो सारे ऐसे दिख रहे हैं। जो था ना, कोई गाजा का पुराना प्राइम मिनिस्टर था या प्रेसिडेंट था, निपट गया अभी। पर ऐसे तो ये इसलिए दिखते हैं कि उनका आइडेंटिटी ना पकड़ पाए स्कूल अथॉरिटी या समथिंग, राइट? कि कौन है ये, स्कूल का है, बाहर का है, बुरखा है, वही सारा वही कहानी है, क्या करें अब। तो इसीलिए लिखा कि नो मास्क। चलो अच्छा है, क्लियर हो गया वो। अच्छा, ये कैसे तरह दिखता है? इनको देखो तो क्या याद आता है? कोई एशियन बंदा याद आता है? चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अफगानी टेररिस्ट? क्या लगता, क्या है इनको देख के? वही लगता है, राइट? कि हाँ, यही है वो। तो सारे वैसे है,
ये सारे ऐसे ही है। इनको छुपाना भी है। स्कूल से जा भी नहीं जाएंगे, मतलब जाएंगे भी नहीं ये लोग। पर हाँ, इनको दिखाना भी है कि देखो हम लोग कितना कंसर्न है पैलेस्टाइन के लिए। और अपना चेहरा भी नहीं दिखाना है, क्योंकि चेहरा दिखाएंगे तो यूएस से निकाल देंगे इनको। यूएस से निकाल देंगे तो यूएस का मजा कहाँ बचेगा इनके पास? यूएस का अपना फन है, पैलेस्टाइन में तो फन है नहीं वो, कि वहां जाके वो हल्ला मचाए। रहेंगे यहीं पे, गंद यहीं पे मचाएंगे ये लोग। हाँ, वही सेम ही न्यूज़ है बस। ये इलीगल प्रोटेस्ट बोल के, हाँ। अच्छा, तो कोई और एक चैनल भी देख लेते हैं। इसमें भी वही है। Trump vows to yank federal funding from all US schools that allow illegal protest and imprison agitators। हाँ, ये सेम ही न्यूज़ है बस, भरके हुए है ये अभी, अब लगने वाली है। हाँ, सेम सेम अगेन। इनको वो देखो, देखने से ही लगता है कि मास्क पहन के इसलिए आते हैं, ये कोविड के लिए मास्क नहीं पहन के आए हुए ये लोग। तो मास्क इसलिए पहन के आए कि इनको ये पता ना चले कि ये एक्चुअली इनका आइडेंटिटी क्या है। ये सोचते कि ये स्मार्ट हो गए अभी ऐसे करके। They were reviewing more than 5 billion in federal grant commitments tied to the Big Apple University to ensure, मतलब Big Apple मतलब बड़े वाले जो सारे universities थे, ensure the rights of Jewish students were being met। हाँ, Jewish एक छोटा community है तो वो बहुत इजीली मतलब टारगेटेड हो जाते हैं कि अरे अच्छा ये है। और जूइश वो कभी कभार जो ऑर्थोडॉक्स होते हैं तो वो अपना आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं, अपना लुक में भी उनको पता चलता है कि ये जीव है, बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है उनको। जिसको भी टारगेट करना है तो इजी टारगेट है वो, मतलब हर जगह पे। तो मेरे हिसाब से तो ये एक अच्छा स्टेप है। एंड होप टू वर्क विद द वाइट सो कोलंबिया, द कोलंबिया यूनिवर्सिटी मतलब said that it was reviewing the federal government warning and hope to work with the White House for fight anti-Semitism। इफेक्ट तो दिखेगा अभी धीरे धीरे, इफेक्ट तो दिखेगा। ये स्टूडेंट्स अपना वो ना करके, पढ़ाई पे ध्यान ना देके इधर उधर पे कामों पे लग जाते हैं। अच्छा, हम लोग कमेंट्स देख रहे थे इस पे, राइट? जेएनयू सिंपैथाइजर्स आएंगे इस पे एक बार फिर से। India is far better than US in spite of so many protests from universities like JNU, Jamia University। हाँ, ये थोड़ा सा वही है कि पता नहीं चलता इसका ये कमेंट। ठीक है, इंडिया अपने हिसाब से बहुत अच्छा है, यूएस के अपने लोगों के शौक होते हैं यूएस जाने के। हाँ, वी डू द सेम फॉर जेएनयू। बस ये एक बार रेखा दीदी एक बार देख लीजिए बस। हाँ, ओके, तो मेरे कुछ पॉइंट्स है जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा था, उससे पहले ना मैं एक बार क्विकली इसको देख लूं कि रिकॉर्ड हो पा रहा है। ठीक है, हो रहा होगा होपफुली। इतना कुछ बोल गया उसके बाद मगर लगे कि अच्छा रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मेरा सिस्टम ही काम नहीं कर रहा था, तो अलग ही वो है। बट एनीवेज, स्कूल्स फंडिंग बाय ट्रम्प फॉर प्रोटेस्ट, हाँ। डिपोर्ट का भी वार्निंग है, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सी अगेन, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट, हो सकते कि इनमें से कोई एक परसेंटेज ऐसा हो कि जो एक्चुअली में कंसर्न है, दैट इज वन। पर कंसर्न है इज फाइन। स्कूल वो जगह नहीं है, यूनिवर्सिटी वो जगह नहीं है। अगर वो कंसर्न आपको दिखाना है, कहीं और जाके आपको दिखाना पड़ेगा। स्कूल, उसमें आपको कुछ पढ़ने आए थे, आप कुछ सीखने आए थे वो वहाँ पे, आप या एवरीबॉडी एल्स अराउंड यू, राइट? तो ऐसा नहीं है कि स्कूल वो जगह है। हर चीज़ का एक जगह होता है, हर चीज़ का एक अपना एक जगह है कि अच्छा यहाँ पर ये सुटेबल है। तो स्कूल वो डेफिनेटली नहीं है। तो मतलब इनका इनके लिए वो प्रोटेस्ट भी मतलब स्पेसिफिक होता है। मतलब कभी कभी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया होगा कि वो हमास ने क्यों अटैक करके वो कितने 1200 लोगों को मार दिया होगा या 700, आई डोंट रिमेम्बर द नंबर नाउ। पर हाँ, उसके लिए कभी इन्होंने प्रोटेस्ट नहीं किया था। पर वो अगेन वो भी अलग अलग डिस्कशन है कि अच्छा उसके लिए भी प्रोटेस्ट करने का जगह नहीं है। पर ये ऐसा तो नहीं है कि वो सबके लिए प्रोटेस्ट करते हैं, हर जगह जहाँ पे बंदे मर रहे हैं वैसा भी नहीं है। बस इनको कुछ स्पेसिफिक वो चाहिए होता है, क्योंकि ये कम्युनिटी पे हमें प्रोटेस्ट करना है, इनके ऊपर क्यों अत्याचार हो रहा है,
इस्लामोफोबिक हो गया पूरा वर्ल्ड। एनीवेज, तो वही है कि ये अगर चले भी जाएंगे तो कंट्री का कुछ लॉस नहीं है, स्कूल का कोई लॉस नहीं है। हाँ, मॉनेटरी लॉस होगा क्योंकि इन्होंने बहुत पैसे दे के वो यहाँ आए होंगे पढ़ने के लिए, जो बाहर वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत बहुत पैसे देते हैं। तो ये एक लॉस है मॉनेटरी, बट आई थिंक लॉन्ग टर्म में ये एक बेनिफिशियल वो है कंट्री के लिए भी, स्कूल के लिए भी, कि ये सारे स्टूडेंट्स अगर छट जाए, निकल जाए स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से। क्यों? सोचो कि ये बड़े होके क्या ही बनेंगे। अभी से अगर ये है ऐसे मुंह पे ये लगा के, अगर ये अभी से प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये इसको देखने से क्या याद आता है, मतलब इसके हाथ में क्या होना चाहिए था यहाँ पे कि ये इसका ये सूट करता, मतलब समझ में आ रहा है हमें, राइट? तो ये अगर ना हो कंट्री में, बहुत अच्छा है कि ये किसी भी कंट्री में, कुछ गाजा छोड़ के किसी भी कंट्री में ये ना हो तो ही अच्छा है उस कंट्री के लिए, ऑनेस्टली। ऐसा कुछ वो नहीं है कि आई एम एंटी दिस गाय, मुझे तो नहीं पता ये कौन है। पर ये और इसके टाइप के जैसे लोग हैं, ये बड़े होके भी यही काम करते हैं। फ्रांस में बहुत बार किया है इन्होंने। रहते हैं आराम से चुपचाप, कभी भी कुछ इशू हो जाए एक ट्रक निकाल के निकल पड़ते कि हाँ चलो लोगों को अ, मारते हैं। ओके, तो ये इनको डिपोर्ट डिपोर्ट कर देना इज अ वेरी गुड आइडिया मेरे हिसाब से। कि क्या क्या हो जाएगा इनको रख के, क्या कमा लोगे तुम? अच्छा स्टूडेंट्स नहीं। तो अच्छा, अब आते हैं वो इंडिया वाले कमेंट पे कि इंडिया में भी ऐसा करना चाहिए, एटलीस्ट जेएनयू पे तो करना ही चाहिए। जेएनयू का तो पहले नाम चेंज करो, उससे बाद में शुरू करो बाकी काम। ये पुराने जितने प्रोफेसर्स या लेक्चरर्स हैं उनको धीरे धीरे हटाओ और उनकी जगह में ढंग के प्रोफेसर्स लेके आओ, क्योंकि यही हुआ था जेएनयू में कि इंदिरा गांधी ने जब सेटअप किया था जेएनयू, तब उस टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर से, अब नाम देखना पड़ेगा, मुझे नाम याद नहीं वैसे, तो वो थे कट्टर कम्युनिस्ट। तो उन्होंने ऐसे लोगों को ही जेएनयू में पूरा स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर वाइज उन्होंने रिक्रूट किया कि जो उनके उस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो ये सोचो, तब किया था उन्होंने 1960s में या 70s में, पता नहीं कब किया होगा, जेएनयू का कब सेटअप हुआ है। पर तब से जाके अब तक हम लोग उसको झेल रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रक्चर तो चेंज होता है नहीं। अब वो बंदा अगर किसी और को रिक्रूट करेगा, वो भी उसी माइंडसेट का बंदा ढूंढेगा जो कि इंडिया को गाली देता हो या जो कि सनातन को गाली देता हो, तब जाके उसको, या गाली ना देता हो ओपनली आके स्टालिन की तरह, पर उसका एक माइंडसेट है जो कि ये बोलता है कि धर्म खराब है, और धर्म मतलब वही सनातन को ही टारगेट करते हैं, बाकी को धर्म नहीं बोल पाएंगे ये लोग, बाकी के लिए नहीं बोलते ये लोग, मोस्टली सनातन के पीछे लगे होते हैं। और आइडिया सोचो अब इनका कि सनातन तो धर्म है ही नहीं, सनातन तो धर्म नहीं है वो, मतलब रिलीजन रिलीजन वाला धर्म नहीं है हमारा, राइट? सनातन ये धर्म है, धर्म का मीनिंग रिलीजन नहीं है, उस पर मैं कभी बाद में चला जाऊंगा। पर धर्म का मतलब ये है जिसको धारण करता है कोई, राइट? ये धर्म रिलीजन वाला इक्वल नहीं है, दोनों वर्ड्स। बट एनीवेज, ये बाकी रिलीजन पे नहीं बोलेंगे, ये सनातन के ऊपर ही बोलते रहते हैं इनको, या उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि यही खराब है, यही बैकवर्ड है, बाकी सब तो पानी पे चलने वाले लोग तो वो है कि पानी पे चल रहे थे, वो असली है। एनीवेज, तो जेएनयू पे तो आएगा ये एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, अगर ये गवर्नमेंट कंटिन्यू कर पाता है अच्छे से विथ फुल पावर। हाँ, तो जेएनयू पे तो आएगा एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। अब वैसे ही नहीं आएगा, हम जैसे लोग, आप जैसे लोगों को इसको एक मूवमेंट की तरह इसको क्रिएट करना है कि हाँ, जेएनयू का हो गया बहुत, उसने गंद मचा लिया कंट्री के अंदर। वहां से जो लोग निकल के आते वो भी उसी माइंडसेट से निकल के आते कि हाँ ये एंटी इंडिया ही एक स्टैंस है, और एंटी सनातन ही एक स्टैंस है। हाँ, और वैसे टाइप के लोग ही निकल के आते हैं, वो सोसाइटी में आ जाते हैं, घुल मिल जाते हैं उसके बाद, और वही से प्रॉब्लम चलता रहता है जनरेशन बाय जनरेशन। तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम उसको बंद करना है। तो रेखा जी का एक पुराना वीडियो दिखा था मुझे, क्योंकि वो जब रेखा जी सीएम बन गए तो पुराने बहुत वीडियोस आने लगे थे। अम, आ तो रहे थे इसलिए कि
कांग्रेस वाले या आप वाले पता नहीं कौन ये दिखा रहे थे कि देखो ये कितनी खराब है, ये ऐसे ऐसे बातें करती है। पर टेक्निकली अगर देखोगे सारे वीडियोस, मैं चलाऊंगा कभी एक एक करके सारे वीडियोस के क्लिप्स, और उसके ऊपर देंगे अपना टिप्पणी। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा था वो वीडियो कि हाँ, सच्ची तो बोल रहे हैं ये। कांग्रेस को खराब लग सकता है, आपको खराब लग सकता है, ऑब्वियसली खराब तो लगेगा ही आपको। धोती खोल रहे हैं वो। तो पर हाँ, हमें तो बहुत अच्छा लगा था कि हाँ, ये होना चाहिए सीएम का माइंडसेट, ये जबरदस्त है, ये होना चाहिए। उनका थॉट प्रोसेस क्लियर था रेखा जी का, कि देखो ये 50-50 साल वाले लोग पीएचडी के नाम पे कॉलेज पे पढ़े होते हैं, जेएनयू के कैंपस में पढ़े होते हैं, और वो जेएनयू का पैसा खाते रहते हैं, खून चूसते रहते हैं हमारा टैक्स पेयर का, क्योंकि हम ही तो पे करते हैं सम पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? तो काम तो कुछ करते हैं नहीं जिससे कि देश का कोई भला हो जाए, कैसी भी हो, वो कुछ भी नहीं करते उस हिसाब से। पर वही पैसे खाते रहते हैं, चीजों को, रिसोर्सेज को कंज्यूम करते रहते हैं, और जिनको मिलना है उनको मिलता है नहीं उसके जगह पे, जिनको एक्चुअली वो कुछ करना चाहते हैं उस पे, सब्जेक्ट पे हो या देश के लिए हो, कुछ भी हो, कुछ करो। वहां पे सिर्फ बैठे बैठे वो बस एज वो ना करते जाओ राहुल गांधी की तरह की, 60 के होने के हैं चले, अभी भी वो युवा नेता पे ही लटके हुए, रिटायरमेंट का टाइम आ चुका है लोगों को उसका। बट एनीवेज, तो वही, सारे वही है कि 50-50 साल के हो गए होंगे, वो पीएचडी पे अभी भी लगे हुए हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स के नाम पे वहीं पे खाते, वहीं पे सब कुछ करते, वहीं का इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है, वहीं का पानी यूज होता है, जिनको मिलना है उनको मिलता है नहीं, और ये बैठे होते हैं यहाँ पे, और उसके ऊपर से वो एंटी इंडिया वाले स्लोगन भी देते रहते हैं बीच बीच में। तो क्या फायदा उस बंदे का? डिपोर्ट करवा दो उसको, डिपोर्ट नहीं करवाए तो कुछ तो कर दो उसको, एटलीस्ट कॉलेज से तो बाहर ही निकाल दो उसको। तो हाँ, तो उनका वो वीडियो दिखा था कि ये जेएनयू को तो बंद ही कर देना चाहिए। पर एक बात ये है, बाहर से बैठ के बोलना बहुत इजी होता है सबके लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, रेखा गुप्ता के लिए भी, जो वो ऑपोजिशन में थे तब उनके लिए वो बोलना इजी था कि जेएनयू को बंद कर दो, कि इमीडिएट इफेक्ट में से इसको बंद कर देना चाहिए। क्या कर पाएंगे वो अभी देखने वाली बात है। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तो होगा, कितना होगा या कैसे ही होगा वो हम अब देखेंगे आगे। पर बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड तो है, उन्होंने अच्छे टफ डिसीजंस लिए हैं, ऐसा नहीं है कि कभी लिया ही नहीं है बस बोलते ही रह गए, ऐसा भी नहीं है। तो वी हैव होप्स, रेखा जी से बहुत ज्यादा ही होप है। पर बहुत ज्यादा होप रखना भी थोड़ा सा वो है कि इतना ज्यादा होप रख लेते हैं कि एक ही 5 साल में वो गंदगी भी दूर करेंगे रास्ते का, नाले का, यमुना का, बिजली भी सही करेंगे, पानी भी सही करेंगे, बसेस भी सही कर देंगे, गार्बेज भी हटा देंगे, और सब कुछ कर लेंगे मतलब। पर वो भी बहुत ज्यादा हो जाता है, बट विल सी। टाइम तो देना पड़ेगा। आई एम टॉकिंग टू दिल्ली, आई वाज इन दिल्ली फॉर लॉन्ग टाइम, तो बहुत साल तक था मैं दिल्ली में। तो हाँ, टाइम तो देना पड़ेगा उनको। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट 5 साल में आप पूछना शुरू कर दो कि अरे ये तो हुआ नहीं, और केजरीवाल और आतिशी तो लगे हुए रोने के लिए, रो ही रहे वो हर चीजों पे ही, फोटो हटा दिया, क्या हटा दिया बोल के। बट एनीवेज, तो टाइम तो देना पड़ेगा उनको। केजरीवाल को 10 साल दिया था तो इनको भी देना तो पड़ेगा, बनता है वो। अच्छा एनीवेज, टॉपिक पे वापस आते हैं। मैं कहीं और भटक गया था। अच्छा, हाउ इट विल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स के ऊपर इसका क्या असर होगा, इन 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 स्टूडेंट्स को हटाने का, या डिपोर्ट करने का, या एक्सपेल करने का, या अरेस्ट करने का स्टूडेंट्स के ऊपर। अब ये डिपेंड करता है मीडिया टू मीडिया, आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देख रहे हो, राइट? पर मैंने जो पहले भी जो बताया था कि बाकी स्टूडेंट्स पे इसका अच्छा असर होना चाहिए, दो पॉइंट ऑफ व्यू, एटलीस्ट दो रीजन। एक है कि बाकी स्टूडेंट्स को लगेगा कि नहीं, ये प्रोटेस्ट करने हम यहाँ आए नहीं है, अब प्रोटेस्ट करने जाएंगे तो हमें निकाल देंगे ये लोग या डिपोर्ट कर देंगे, तो हम लोग प्रोटेस्ट नहीं करते। सेकंड, ये जो खराब वाला जो एप्पल है, पूरे एक बास्केट ऑफ एप्पल में एक दो खराब एप्पल निकलता है और ऐसा लगता है कि सारा बास्केट ही खराब हो गया है। तो अगर ये एप्पल को आप ढूंढ के निकाल पाते हो कि ये एप्पल ही खराब था, इसको निकाल देते, तो देखने कि बाकी एप्पल में कोई स्मेल नहीं है, उनको बस धो के रख दो, वो
ठीक रहता है वो। तो ये सारे वो खराब वाले एप्पल्स है। तो इनको अगर हम लोग धो के रख लेते, अलग कर देते, बाकी एप्पलों को धो देते एक बार धो देते एक बार, तो बाकी एप्पल्स अच्छा टिक जाएंगे, लंबा वाला। कंट्री के लिए भी पहले ही बताया था कि कंट्री के लिए ये अच्छा ही है, अगर ये वाले स्टूडेंट्स या ऐसे वाले स्टूडेंट्स ना रहे देश में, स्कूल में, कॉलेज में, चले जाओ, चले जाए ये लोग, कोई हेल्प नहीं करने वाला, ना इकोनॉमिक हेल्प होगा कंट्री का, ना कल्चरल हेल्प होगा इन कंट्री का इन लोगों से, इन स्पेसिफिक लोगों से। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी कम्युनिटी। इन लोगों से ना कोई इकोनॉमिक हेल्प होगा, ना कोई कल्चरल हेल्प होगा, ना कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इनका कोई हेल्प होगा, कंट्रीब्यूशन होगा। बम बनाने का एक काम होता है, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग, उसको हम लोग काउंट नहीं करते अभी सिविलाइज्ड कल्चर में, वो टेक्नोलॉजी नहीं रहा वो। हाँ, तो हाँ, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स पे ये अच्छा इम्पैक्ट होगा, जो रहेंगे उनके ऊपर, वो डिसिप्लिन में रहेंगे, डर के मारे एटलीस्ट। और सेकंड होगा, जो चले गए उसके लिए वो क्लेंजिंग हो जाएगा थोड़ा सा। तो आई थिंक ये अच्छा वो है, इंडिया को भी ये इम्प्लीमेंट करना चाहिए धीरे धीरे। सेकंड पॉइंट ये आता है, क्या ट्रम्प सीरियस है? क्योंकि वो बोलते बहुत कुछ है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कनाडा पे 25% टैक्स लगा देंगे। उसके बाद उन्होंने डिले किया उसको, और आज ही सुबह लगाया वो जाके उन्होंने टैक्सेस, टैरिफ, सॉरी नॉट टैक्सेस, टैरिफ लगाया उस कनाडा के ऊपर उन्होंने। तो क्या ट्रम्प सीरियस है इसके ऊपर? अच्छा, दो है, हाँ या ना, सपोज, राइट। हो ही सकता है, सीरियस हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसके बीच में कुछ थोड़ा बहुत सीरियस हो सकता है उसमें। तो फालतू का तो नहीं है, पॉइंट है, ये सेंटिमेंट है वहाँ के लोगों में कि ये स्कूल में कॉलेजेस में हो क्या रहा है ये। तो सेंटिमेंट तो है, ट्रम्प ने उसको टैप भी किया है अच्छे से, राइट। पर अभी क्या ये सीरियस है? अगर नहीं सीरियस है, तो भी ये एक ब्लो है कि जो लोग इनमें से हार्डकोर है, ऐसे टाइप के जो हार्डकोर है, तो उनके लिए तो कोई होप नहीं है वो तो कितना भी कर लो ये कुछ नहीं होंगे। जो हार्डकोर नहीं है, जो हवा हवा में आ गए होंगे, राइट, कि अरे वोकिज्म चल रहा है यहाँ पे, चलो चलो चलो, राइट, तो उनके लिए भी एक वार्निंग है, शायद वो डर जाए अभी कि यार ट्रम्प का कोई भरोसा नहीं है, क्या कर देगा वो। तो बेटर है कि हट जाओ, बेटर है कि हट जाओ, ये उसके लाइन, उसके रडार से चले जाओ। क्योंकि नहीं पता अगर इम्प्लीमेंट कर भी दे, बिकॉज ट्रम्प कम्स विद लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटी, बहुत अनसर्टेनिटी के साथ आता है ट्रम्प। बहुत, किसी में भी वो सर्टेन नहीं है, ना किसी को कुछ सर्टेनली बताता है, ना किसी रूल को वो सर्टेनली पहले बताता है, कुछ कर तो देता है वो सडनली आके, पर वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। बट एनीवेज, तो अगर वो सीरियस नहीं भी है, तो भी इसका एक इम्पैक्ट होगा इन स्टूडेंट्स पे, कुछ स्टूडेंट्स पे, सब पे ना हो, फिर भी एक इम्पैक्ट होगा, और शायद वो इम्पैक्ट अच्छा ही होगा। दैट इज वन। अगर वो सीरियस है, ना हो गया, अब हाँ पे देखते हैं। अगर वो सीरियस है, तब तो बहुत अच्छी बात है यूएस के लिए, कि वो क्लेंजिंग हो जाएगा। यूएस के नॉर्मल पब्लिक के लिए क्लेंजिंग मतलब ये गंदे लोगों का क्लेंजिंग हो जाएगा मतलब। और नॉर्मल पब्लिक के लिए भी अच्छा है। ये जो $5 बिलियन की बात कर रहा था किसी एक न्यूज़ चैनल पे कि हाँ $5 बिलियन का फंडिंग जा रहा था कॉलेजेस एंड स्कूल पे, राइट, तो वो कहीं और चैनलाइज्ड हो जाएगा उसमें, फैक्ट्री बन गया, कुछ बन गया, कुछ तो हो ही जाएगा, यूज तो है ही उनके पास, ऐसा तो नहीं है, राइट। तो अगर सीरियस है तो भी अच्छा है, अगर ना सीरियस है तो भी अच्छा है। अगर थोड़ा बहुत भी सीरियस है कि हाँ जितना उन्होंने बोला हुआ है कि पूरा का पूरा 100% इम्प्लीमेंट ना भी कर दे, कि उठा उठा के डिपोर्ट ना भी कर दे, या जेल में ना भी डाल दे, या बैन ना कर दे, रेस्ट्रिक्टेड ना कर दे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से, पर फिर भी अगर थोड़ा बहुत भी कुछ करे कि अच्छा डिपोर्ट वालों को डिपोर्ट कर दिया, तब भी यूएस के लिए अच्छा है, और यूएस वालों के लिए अच्छा है एज ए होल। तो आई थिंक ये एक अच्छा मूव है। पॉलिटिकल ले लो, नेशनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, एक अच्छा मूव है। हाँ,
तो यूएस को तो ये डेफिनेटली इम्पैक्ट करने वाला है फॉर श्योर, वो तो दिख रहा है। अगर इस टॉपिक पे ट्रम्प फॉलो अप करता है, क्योंकि वो कभी कभार टॉपिक छोड़ देते हैं, वो बात करके वो स्किप कर जाते हैं कुछ दिन या कुछ हफ्ते या कुछ महीने। अगर वो नहीं करता वैसा और उसको फॉलो अप करता रहता है कि अच्छा हुआ क्या नेक्स्ट, किनको डिपोर्ट किया, आइडेंटिफाई कर लिया इन्होंने कि इनको डिपोर्ट करना है, पकड़ लिया इनको अलग से, राइट, या अरेस्ट करवा लिया इनको, तब ये एक इम्पैक्ट करेगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे कैसे होगा? तो एक आया था मेरे दिमाग में कि इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे कैसे होगा। जैसे इंडिया मान लेते, फ्रांस मान लेते, फ्रांस और पूरा यूरोप आजकल वोकिज्म के, सेक्युलरिज्म के गाना गा रहा है ना, मतलब पता नहीं क्यों, बट एनीवेज। तो ये बाकी कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया पे, कनाडा पे, राइट? तो आई थिंक इन पे भी इम्पैक्ट होगा अगर ये फॉलो अप करते हैं इस टॉपिक पे कि हाँ इन स्टूडेंट्स को भगाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रोटेस्ट हर कंट्रीज में हो रहा है, ऐसे स्टूडेंट्स हर कंट्रीज में फैले फैले हुए हैं, राइट? तो बाकी कंट्रीज को भी लगेगा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए, अगर ये एक ऑप्शन है, इससे पैसे बच रहे हैं लोगों का। और जनरल पब्लिक का भी देखोगे ना, पॉलिटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे कि जनरल पब्लिक ही वोट देता है, ये तो सारे स्टूडेंट्स है, ये तो अभी वोट नहीं देंगे, ये कुछ सालों के बाद जब सिटीजन होंगे तब जाके वोट देंगे, मोस्ट ऑफ देम, या कुछ परसेंटेज ऑफ देम, राइट? जो वो है सिटीजन है वो तो वोट दे रहे हैं, पर बाकी नहीं दे रहे, पर वो देंगे बाद में। तो पर जो ये वोट देने वाला जो जनरल पब्लिक होता है, जो घर पे रहते हैं, राइट, जो उनके पेरेंट्स है, जो बाकी जो लोग हैं, राइट, जो वोट देते हैं, जो डिसाइड करता है कि कौन बनेगा गवर्नमेंट, वो भी तो देख रहे होंगे ना कि हाँ ये तो एक अच्छा स्टेप है, क्यों चाहिए मुझे ऐसा टाइप का बंदा कंट्री पे। तो वो भी तो अ, उसका भी तो प्रेशर आएगा पॉलिटिकल लीडर्स पे कि यार देखो, यूएस ने किया है, तुम भी करो, नहीं तो वोट मिलेगा नहीं तुम्हें नेक्स्ट इलेक्शन पे। हो ही रहा है वैसे। तो आई थिंक इसका इम्पैक्ट बाकी कंट्रीज पे भी तो है, अ, बहुत सारा ही है बाकी कंट्रीज पे, और दिखेगा, और धीरे धीरे आई थिंक दिखना शुरू होगा। होपफुली इंडिया में दिख जाए जल्दी। इज इट गुड और बैड? ये आई थिंक हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि बैड होने के तो कोई रीजन दिख नहीं रहा है मुझे, इफ आई जस्ट ट्राई टू सी कि अच्छा बैड क्यों है ये, मतलब क्यों ही बैड है ये, मतलब क्या बैड है इसमें? स्कूल ये तुम्हारा जगह है नहीं, तुम फिर भी कर रहे हो। यूनिवर्सिटी बोल रहा है कि मत करो, कॉलेज पे आके क्लासेस पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो तुम कर नहीं रहे हो। अगर तुम अभी नहीं करोगे तो बाद में जाकर जो तुम निकलोगे कॉलेज से पढ़ पढ़ा के, तो तुम फुल 100% स्टूडेंट तो रहोगे नहीं, क्योंकि पूरा नॉलेज तुमने दिया नहीं, ये 2 साल से तुम यही इसी काम पे बिजी हो। तो जिस भी प्रोफेशन में होगे वो प्रोफेशन में तुम अच्छे नहीं रहोगे, मतलब अगर वैसे भी सोचा जाए, राइट, कि क्योंकि तो मैंने पढ़ाई पे तो ध्यान दिया नहीं था ना। अगर मैं डॉक्टर हूँ तो उस पर तो मैंने ध्यान दिया नहीं, अगर मैं लॉयर हूँ तो उस पर मैंने ध्यान दिया नहीं ना। सब कुछ तो पढ़ा नहीं, मैं तो इस पे लगा हुआ था। पर प्रोफेशन में तो इम्पैक्ट करेगा वो। तो थर्ड पॉइंट कि ये बाकी स्टूडेंट्स को खराब से इम्पैक्ट कर रहा है, जो करना चाहते हैं कॉलेज अच्छे से, उनके लिए ये इम्पैक्ट कर रहा है, उनको उनको उन पे इम्पैक्ट है इसका। कॉलेज के ऊपर इम्पैक्ट है कि कॉलेज का रिसोर्स अभी इस पे खर्च हो रहा है बहुत सारा, रादर देन जो कॉलेज का एक्चुअल काम है, गुरुकुल है, राइट, वो भी। तो उनको पढ़ाई में ध्यान देना है रादर देन इन सब चीज़ों पे जो कि आउट ऑफ कंट्रोल है, कॉलेज के एकदम ही बाहर है। तो ये गुड एंड बैड, तो बैड है इस भाई साहब के लिए बैड है ये ऑब्वियसली। हाँ, और जो इनके जैसे कि सॉफ्ट सपोर्टर्स है कुछ ऐसे हर जगह भरे पड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पे वो आरफा खानून जो भी टाइप के है ना, वो राजदीप जैसे लोग हर हर जगह मिलते हैं, ये कहाँ से आते हैं ये लोग, बट हाँ हर जगह मिलते हैं ये लोग। तो इनके लिए तो नॉट गुड कि इनका एक मोहरा चला गया या जेल में बैठा हुआ है। ये सारे मोहरे होते हैं, ये लोग कुछ नहीं करते, बस छोटे छोटे मोहरे होते हैं ये लोग, पॉन्स होते हैं ये। ये किंग नहीं होते, ये कोई मेजर प्लेयर नहीं होते। ये बस थोड़ा बहुत पैसा मिलता होगा इनको इधर उधर से, और वो हल्ला मचाते हैं बस। मारे भी यही जाते हैं, नहीं समझ में आता है इनको। और हर जगह देख लो, ये मारे यही जाते हैं, इनको नहीं समझ में आता है।
जो बड़े वाले हमास के लीडर है वो सारे बैठे हुए इधर उधर। वो तो इजराइल इजराइल है बोल के उनको ढूंढ ढूंढ के टपकाएगा, वो अलग बात है अभी। वो तो देखेंगे अब जो होगा। अब इजराइल बस वेट कर रहा है अपने हॉस्टेजेस पहले निकाल ले, उसके बाद देखते हैं कहाँ चुपते हो तुम। पर हाँ, मोस्टली मारे यही जाते हैं जिनका कोई दिमाग नहीं है कि क्या चल रहा होगा, ये क्यों आया होगा, किसने बताया होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा मेरे ऊपर या मेरे देश के ऊपर या मेरे मजहब के ऊपर भी। कुछ नहीं समझ में आता इनको, ये ब्रेन वॉश्ड होते हैं ये सारे। तो जनरल पब्लिक के लिए गुड होगा, कॉलेज के लिए गुड है, कॉलेज का जो स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट है उसके लिए अच्छा है, कंट्री के लिए अच्छा है, आज के टाइम पे अच्छा है, इकोनॉमिकली अच्छा है, फ्यूचर के लिए अच्छा है। इकोनॉमिकली अच्छा है, फ्यूचर के लिए भी। बैड भी है कि बहुत सारे लोग हैं, ये यूएस में भी है, ओमर बोल के कोई तो एक है, उसका नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है। तो वैसे टाइप के लीडर्स के लिए अच्छा है क्योंकि वो इनको आग जलाते रहते हैं, मतलब घी डालते रहते हैं इनके ऊपर कि वो चलता रहे ये अनरेस्ट। बहुत सारे जो वो है पॉलिटिकल पत्रकार है उनके लिए खराब होगा, ये वो बंदों के लिए खराब होगा। पर आई थिंक ओवरऑल ये अच्छा टॉपिक है। तो एनीवेज बहुत बात कर लिया शायद मैंने। फीडबैक हो सके तो दे देना, निगेटिव फीडबैक भी देना, पॉजिटिव भी देना अगर हो है, क्योंकि ये बहुत नया हूँ मैं, कोई मुझे कोई बैकग्राउंड नहीं है, कैमरे के सामने आने के आके बात करने का भी मेरा कोई एक्सपीरियंस पहले का है नहीं। तो इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। पर मेरा ये था कि ये पॉइंट्स मैं बताना चाहिए, बहुत लोग बताएंगे जिनको भी मैं भी फॉलो करता हूँ, ये श्याम शर्मा को मैं फॉलो करता हूँ, ये अ, अजीत इसको मैं फॉलो करता हूँ, अजीत ही नाम है ना इनका। अम, ये जो भरद्वाज ब्रदर्स हैं इनको भी मैं फॉलो करता हूँ, जयपुर डायलॉग्स भी फॉलो करता हूँ। पर हाँ, ये लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, ये लोग भी बात करेंगे शायद इन सब टॉपिक्स पे। पर मैंने सोचा कि मैं भी बात कर लूँ कि मेरे भी कुछ पॉइंट्स पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं। अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू से आप डिसएग्री कर रहे हो तो वो भी मुझे बताना। कुछ छोटी मोटी चीज़ें अगर इम्प्रूव कर पाओ तो मैं कर पाऊँ तो मुझे बताना वो कि कैसे इम्प्रूव कर किया जाए। अम, देखते हैं कैसे जाता है। आई ट्राई कि मैं बीच बीच में ऐसे वीडियोस डालता रहूँ। कमेंट्स है मेरे दिमाग में बहुत सारे कि मैं लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, शायद कुछ ये कमेंट्स ये सारे जो टॉपिक्स है इस पे मैं जो प्रतिक्रिया दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि हमारी लाइफ को डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा अभी अभी। कुछ कमेंट्स मेरे दिमाग में हैं, कुछ टॉपिक्स है मेरे दिमाग में। कल मैं सुधांशु जी का एक वीडियो भी देख रहा था, वो बहुत अच्छा था। एक इंटरव्यू था, मैं आऊँगा उस पे भी कुछ दिनों में। एक वीडियो का वो बना के प्रतिक्रिया वीडियो बना के, रिएक्शन वीडियो बना के, कि उस पे मेरे कमेंट्स, मेरे थॉट्स, कि मेरे भी तो कुछ थॉट्स हैं। शायद वो लोगों को पसंद आए किसी किसी को, या शायद वो किसी को कुछ करने के लिए हेल्पफुल करे, जो कि हम लोग नहीं कर पा रहे, या हम लोगों ने स्किप मतलब ध्यान नहीं दिया होगा हमने उस टॉपिक उस पे। क्योंकि वो बच्चों के ऊपर भी एक दो लाइन बोल के उन्होंने छोड़ दिया, पर बहुत अच्छा लगा मुझे वो लाइन। पर थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड या थैंक्स। मैं भी इसको एंड करता हूँ वीडियो को।